दाता वरदाता ईश्वरा, आकाश पाताल तेरी धरा, आकाश पाताल तेरी धरा। जितने भी हैं रूप संसार में, जितने भी हैं रूप संसार में, है डूबे सभी भक्ति झनकार में। वर्षों से प्यासा हूँ दर्शन को मैं, ले आया हूँ खुद को समर्पण को मैं। मन में सदा तेरी ज्योति जले, कि संसार का सुख कोई ना छले। जो मैं मांगू वो ही मैं पाऊं, गणपति शक्ति तू ही, भक्ति तू ही, गणपति गजानन गणाधिपति विनायक जय। जय जय दाता वरदाता विघ्नेश्वरा, आकाश पाताल तेरी धरा, आकाश पाताल तेरी धरा। तुमको है नमन, तेरी भक्ति के लिए हुआ मेरा जन्म। भक्तों की रक्षा करने वाले हो भगवन। तुमको है नमन, तेरी भक्ति के लिए हुआ मेरा जन्म। भक्तों की रक्षा करने वाले हो भगवन। अनुज दाता तुम, ज्येष्ठ दाता तुम, सारे कष्टों के हो स्वामी मुक्ति दाता तुम। सिद्धि नायक तुम, अष्ट सिद्धि सर्व रूप जग के दाता तुम। बुद्धि नायक तुम, इस जग के कण कण के भाग्य दाता तुम। ज्ञान दाता तुम, वेद व्यास लेखनी के हो विचार तुम। जन्मदाता तुम, ब्रह्मा जी की सृष्टि के हो आधार तुम। विघ्नेश्वर जय ज्ञानेश्वर, जय परमेश्वर, जय सर्वेश्वर। जय गणेश देवा। बहन, कैसी हो तुम? ठीक हूँ। कौंडिल्य मुनि पूजा पाठ में लगे होंगे। हाँ, सुलोचना से मिलके आ रही हो? हाँ, ये देखिए, इंद्रधनुष के रंगों के समान सतरंगी वस्त्र। इधर देखिए स्वर्ण मुद्राएं। तनिक इधर देखिए, झिलमिलाते नक्षत्रों के समान नवरत्न जड़ित ये गहने हैं। क्या सोचने लगी? ये सब चक्रवर्ती सुरेंद्र मोहन के यज्ञ में भाग लेने वालों को राजमहल से दिया गया उपहार है।
आपके पति उस यज्ञ में भाग लेते तो उन्हें भी ये उपहार मिलता बहन। वो तो गणेश देवता को 108 हरे दूबों को चढ़ाते हैं और 8 पहर की पूजा मानते हैं। वो भला इस यज्ञ में क्यों जाते? हाँ, यदि आप अनुचित न समझें तो इनमें से जो पसंद हो आप ले लीजिए। नहीं बहन, नहीं चाहिए। यदि मैंने उनकी आज्ञा के बिना कुछ लिया तो वो मुझे कभी क्षमा नहीं करेंगे। स्वामी मुझे बुला रहे हैं, मैं चलती हूँ। इनके भाग्य में दरिद्रता ही है। देवी, तुम्हारे मुखमंडल पर चिंता का भाव? तनिक भी चिंता नहीं स्वामी। चुप भी रहे स्त्री तो समझ लेना चाहिए कि कोई गुड़ बात अवश्य है। क्या बात है? बोलो देवी, मुझसे लज्जा कैसी? स्वामी, वो बात। मुझसे बोलने में लज्जित क्यों हो रही हो? निर्भय होकर बोलो, बोलो। पति पत्नी के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, बोलो। स्वामी, राजा पर विश्वास कर जितने मुनिवर गए वो उपहार और स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त की। तो हम भी राजा के पास जाते। इस राज के पालनहार राजा से मांगे या फिर परलोक के 40 देवताओं के राजा इंद्र भगवान से ही जाकर मांगे? कल्प देव और कामदेव से जो मांगेंगे वो हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। और यदि इंद्र संकेत कर दे तो कुबेर स्वयं प्रकट होकर स्वर्ण की वर्षा कर देंगे। हमारी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे, जिसे देखकर सभी लोग ईर्ष्या। लेकिन क्या? क्या यह सच होगा स्वामी? क्यों नहीं हो सकता। अपनी योग शक्ति से तुम्हें देवलोक में पहुंचा दूंगा। आओ। देवी, स्वामी, ध्यान से सुनो। इस धूप का जितना भार है बस उतना ही धन लेकर आना। स्वामी, जैसा बोलूं वैसा करो। ये लो। जय गणेशाय नमः। जय गणेशाय नमः। देवराज इंद्र की जय हो। 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 इंद्र महाराज की जय हो। भूलोक से एक स्त्री आई है। उस स्त्री को आदर पूर्वक यहाँ लाओ। स्वामी, ये कैसा आश्चर्य है। केवल तपस्वी मुनि जन ही इस लोक में आ सकते हैं। भला यहाँ पर एक मानव लोक की स्त्री कैसे आ पहुँची? देवेंद्र, जो स्त्री आई है वो एक साधारण स्त्री नहीं है। तन से मन से वरण गणपति उपासक कौंडल्य मुनिवर की धर्म पत्नी आसरी है। ये बात है। मनुष्यों के प्रवेश निषेध इस देवलोक में आपके आगमन से मैं चकित हो रहा हूँ। देवलोक के महाराज, आपकी सभा में आकर आप सबका दर्शन कर सकूंगी, ये मैंने सोचा नहीं था, परंतु
अपने पति की योग शक्ति के कारण मुझे ये अवसर मिला। मैं धन्य हो गई। आपके आगमन का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? जी, वो बोलिए। लाज आ रही है। देवी, कौंडल्य मुनिवर ने किस कारणवश यहाँ भेजा है, ये तो बताइए। मूल्यवान वस्तु पाने के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, परंतु क्या? एक विनती है। विनती? क्या विनती है? आपकी नहीं, मेरी। जो भी हो बताइए। जी, वो इस दुब के भार समान जो भी मिले उसी को लेकर आने की आज्ञा मेरे पति ने दी है। धूप के बदले में रत्न भंडार। इस लोक में जहाँ असंख्य अमूल रत्न का भंडार है, वहाँ आकर मुझसे इस धूप के समान धन मांग रही है ये स्त्री। आश्चर्य, मैं इस कल्पवृक्ष का राजा मैं हूँ। सब कुछ प्रदान करने वाली कामधेनु गाय मेरी आज्ञा के लिए व्याकुल है। मुझे यह दूध देकर मेरा अपमान करने के लिए आपके पति ने आपको देवलोक में भेजा है क्या? आपको क्या चाहिए बोलिए? बड़ी सभा में मेरा अपमान करने के पश्चात भी आकाश और धरा के बीच महल बना दूं क्या? उस महल के हर द्वार को सोने से बनवा दूं क्या? अमूल नवरत्नों से जड़ित एक सुंदर कक्ष बनवा दूं क्या? आपके शत्रुओं को सेवक बनाकर आपके कदमों में डाल दूं क्या? क्या चाहिए बोलिए, तुरंत आज्ञा दूंगा। क्षमा कीजिए स्वामी, पति की आज्ञा के विरुद्ध मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उचित हो या अनुचित, कम हो या ज्यादा, इस दुब से जो भी प्राप्त हो केवल वही वस्तु दे दे। इंदर, देने वाला जितना भी दे, लेने वाले के भाग्य में जितना है उतना ही उसे प्राप्त होगा ना? अच्छा, आपकी इच्छा अनुसार होगा। कुबेर, ऋषि पत्नी की इच्छा अनुसार इस धूप के समान जितना दे सकते हैं उतना देकर इन्हें विदा कीजिए। इस धूप के समान धन देना है।
नारद मुनि, नारद मुनि, नारायण, अब हम क्या करें? मैं क्या करूं, यही मेरी समझ में नहीं आया देवेंद्र। परंतु इस सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते कि देवलोक के राजा होकर अपने मुकुट को भी उतारने के बाद असंख्य अमूल्य नवरत्नों के पश्चात आप धूप के समान नहीं हो सके। अर्थात इन्हें भेजने वाले कौंडलिया मुनि के आप सब दास होकर रह गए हैं। नारायण नारायण। हमें क्षमा कीजिए माता श्री, दया करके तुरंत हमें कौंडलिया मुनि के पास लेकर चलिए माते, ले चलिए माते। मुझे क्षमा कीजिए स्वामी। देवी उठो। कौंडलिया महामुनिवर, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रकाश देने वाले सूर्य के राजा आप हैं देवेंद्र। ज्योति के प्रकाश है आप, हर दीपक की ज्योति आप हैं अग्निदेव। वर्षा देकर मानव को जीवित रखते हैं आप देव। हर एक प्राणी के श्वास लेने का कारण आप हैं वायुदेव। नवनीत होकर हर ऐश्वर्य देने वाले कुबेर। जीवन के लिए तड़पने वाले मानव को जीवन की मोह से अलग करने वाले यमराज हैं आप। और आप है निरोधी, और आप है ईसा रंग। देवी, ये कैसी लीला है? मैंने तुम्हें इंद्रलोक भेजा और तुम इंद्रलोक के सभी देवों को भूलोक में लेकर आ गई। नारायण मुनिवर, आपके दिए धूप के प्रभाव दास होकर ही यहाँ आए हैं देव। ये महिमा मेरे कारण नहीं हुई नारद मुनि, भगवान गणेश के पूज्य स्पर्श से हुआ है। ये इस धूप की महिमा है नारद मुनि। स्वामी, भगवान गणपति के अर्चना में उपयोग हुए दुब के देवता गण दास हो गए। आप तो हर दिन गणपति की 108 दुबों से अर्चना करते हैं। उन दुबों के समान कौन होगा? त्रिलोक देकर भी इस दुब के समान कौन होगा? मैं एक मूर्ख के समान एक वस्तु की लालच की। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी। देवेंद्र, आपका मुकुट मैं स्वयं आपको पहनाऊंगा। नारद मुनि, आप संतुष्ट हैं ना? कोई किसी का दास नहीं होता देव। नारायण। आहा, गणपति को पूजने वालों के हृदय बहुत ही करुणामय होते हैं। धन्य हैं आप। गणपति की पूजा से ज्ञान और यश बढ़ता है, इसमें कोई संदेह और भ्रम नहीं। इसका आप उदाहरण हैं। प्रसन्नता हुई, प्रस्थान कीजिए। आप सबका एक साथ दर्शन पाकर मुझे बहुत आनंद मिला। विराजिए। स्वामी, आपके महोत्सव से तो पूर्व परिचित हैं। भगवान गणपति की पूजा हरे धूप से करने की प्रथा कब और कैसे शुरू हुई? अनमासुर नामक एक राक्षस से युद्ध करते समय गणपति ने उस राक्षस को पकड़कर निगल लिया, जिससे उनका शरीर जलने लगा। ये देख मुनियों ने हरे दूबों को उन पर डालकर अर्चना करके उन्हें शांत कराया। उस दिन से यह दूब उनका मन भावन बन गया है बेटे। स्वामी, गणपति के मन भावन दुब का इतना महत्व है तो खुद गणपति का कितना महत्व होगा। गणपति की करुणा प्राप्त करने वाले आप हैं। आप ही उनकी महिमा का वर्णन कीजिए। तो सुनो, पहले भगवान गणपति के महा अवतार के महत्व को बताता हूं। सुनिए। एक समय में कैलाशवासी शिव भगवान और मां पार्वती अलग अलग तपस्या में भिन्न हो गए थे। शिव और शक्ति के संगम न होने के कारण समस्त विश्व थम गया। तपस्या में डूबे उन दोनों को मनमोहित करने के लिए रति और मदन ने
जलता दिया तू ही तो है ओ सजनी, सुंदरी रति सुंदरी जग के लिए आप प्रेम कर ले। कोयल की कूकू से मन की जो कविता आए है रे, मधुर मोह मधुर मोह मधुर मोह। तेरा मेरा मन प्रिय बहके हर क्षण हर क्षण। है ये कोमल है ये उज्ज्वल है ये निर्मल। मन में मेरे मन में तुमको ही है पूजा। सुंदरी रति सुंदरी जग के लिए प्रेम कर ले। सुंदरी रति सुंदरी जग के लिए प्रेम कर ले। शिव रूप सा श्रृंगार है जीवन है ये सुंदर निश्चल दर्पण। तेरा यौवन तेरा संग हो तो उमंग हो। शिव रूप सा श्रृंगार है जीवन है ये सुंदर निश्चल दर्पण। तेरा यौवन तेरा संग हो तो उमंग हो। बहे नीरों तरन सी उठे नदिया में मन में तन में सजना। हर धड़कन हर सरगम तुझे अर्पण। सुंदरी रति सुंदरी जग के लिए
माता श्री को मेरा प्रथम प्रणाम। आयुष्मान भव। माता पिता ही सर्वोपरि हैं, ये तुमने सिद्ध कर दिखाया पुत्र। ओमकार से जन्मे तुम्हें संपूर्ण ज्ञान और सिद्धि प्राप्त हो। बालक, तुम्हारे समान दूसरा वीर बालक न होने के कारण तुम विनायक नाम प्राप्त करोगे। कष्टों को दूर करने के कारण तुम विघ्नेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगे। मेरे कई कार्यों को तुम्हें पूर्ण करना होगा, जिसके कारण तुम गणेश गजानंद कहलाओगे। मैं धन्य हुआ। गजाननं भूतगणाधिसेवितम् कवित्तजम्बूफलसारभक्षितम् उमासुतं शोकविनाशकारणम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। स्वामी, एक संदेह है। पूछो देवी। हमारे बेटे का इस प्रकार आधा हाथी और आधा मनुष्य होने का कारण मैं समझी नहीं। कारण के बिना कोई कार्य नहीं होता। बहुत ही कठिन कार्य को पूर्ण करने के लिए ही विचित्र रूप में पैदा हुए हमारे बेटे को उचित समय आने पर तुम स्वयं जान लोगी। आपकी कृपा है। नारायण नारायण। नारद मुनि को मेरा सादर प्रणाम। ओ चंद्रदेव, नारायण। आकाश की परिक्रमा करने वाले आज कैलाश की परिक्रमा करने जा रहे हैं। परिक्रमा करने? ऐसे कार्यों के लिए मेरे पास समय कहाँ। अश्विनी से लेकर मेरे 27 नक्षत्र पत्नियां मुझे एक क्षण के लिए भी अपने से दूर नहीं करती। हाँ 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 हाँ, आप जिस दिन जिस नक्षत्र वाली से मिलते हैं उसी दिन को उसी नक्षत्र से माना जाता है। जैसे आज अश्विनी है, आज वर्णी है, माना गया है। सत्यवचन नारद मुनि, मेरी सुंदरता पर मोहित होकर उन 27 ने मुझसे विवाह करने की हट कर बैठी हैं। इसीलिए दर्शन की उन 27 कन्याओं से मैंने एक साथ ही विवाह कर लिया है। वाह 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 वाह, सत्य वचन। इसीलिए सुंदरता का उदाहरण देते समय चंद्र अर्थात आपका नाम लेते। हाँ, तो फिर कैलाशपति भगवान शिव और पार्वती को सुंदरता का उदाहरण लिए पुत्र जन्मा है। यह सत्य है, यही देखने आया हूँ। ओहो, तो ये बात है। नारायण नारायण। क्या हुआ नारद देव? कुछ नहीं, आप सही मार्ग पर जा रहे। कैलाश पर्वत जाकर स्वयं गणेश जी का दर्शन कर लेते। नारायण नारायण। रुको, तुम कौन हो? कहाँ जा रहे हो? माँ पार्वती और भगवान शिव के यहाँ गणेश जी अवतरित हुए हैं, मैं उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं ही गणेश हूँ। क्या इतने विचित्र रूप वाले तुम गणेश हो? क्या मनुष्य का धड़ और गज का मुख वाले तुम सुंदरता के उदाहरण हो? चंद्र, अपनी सुंदरता के अहंकार वश तुमने मेरा अपमान किया है। तुम्हारी सुंदरता नष्ट होकर तुम्हें कुरूप बना देगी।
अहंकारियों के अहंकार का विनाश करने वाले आपको प्रणाम। गजबू धारण करने वाले देव नमस्कार। पापियों का विनाश करने वाले देव को नमस्कार। सत्य रूपी सुंदरता को समझने का युग जब तक आएगा तब तक तुम इसी तरह रहोगे। प्रभु। भगवान शिव प्रभु को शनि का हार्दिक प्रणाम। ओह, आप ही शनिदेव हैं? हाँ प्रभु। यहाँ आने का कारण? देवलोक और भूलोक में बसे प्राणियों को कुछ समय तक मेरे अधीन रहने के लिए विधाता ने एक नियम बनाया है, अतः आपको कुछ दिन मेरे अधीन में रहना होगा, समझ गए? मुझे भी? भगवान शिव को जब मैंने अपने अधीन किया तो उनके पुत्रों को कैसे छोड़ दूंगा बताओ? उचित बात है। आप मुझे कितने दिनों तक अपने अधीन रखेंगे? 7.5 नक्षत्र के समय तक। किस नक्षत्र में मुझे अपने अधीन करेंगे? अश्विनी नक्षत्र में आपका यही दिन है। अश्विनी नक्षत्र? वो तुम कैसे निर्णय करोगे? चंद्र जिस दिन नक्षत्र के साथ होंगे वह दिन उसी नक्षत्र का माना जाता है। आज चंद्र अश्विनी नक्षत्र के साथ है, इसीलिए मैं आपको अपने अधीन करने आया हूँ और यहाँ से अधीन करके ही जाऊंगा। लेकिन चंद्र तो आज निकले ही नहीं, तब वो अश्विन के साथ कैसे हो सकते हैं? और आप मुझे अपने अधीन कैसे कर सकते हैं? ये उचित है, तो अब मैं क्या करूं बताइए? आज जाइए, कल आइए। गणेश भगवान, आपकी आज्ञा अनुसार मैं आ गया। आज भी चंद्रमा नहीं निकले, आज जाइए, कल आइए। गणेश भगवान, आज चंद्रमा नहीं निकले, आज जाइए, कल आइए। हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? गणेश भगवान, आज भी चंद्रमा नहीं निकले। ठीक है, ठीक है, मैं आज जाता हूँ, कल आऊंगा। गणेश भगवान, विघ्नेश्वरा, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए। करुणा के रूप गणपति, अवतारों के आदि देव गणपति, मेरे स्वामी की भूलों को क्षमा कीजिए, उन्हें बचाइए गणपति। तथास्तु। आकाशपति चंद्र अपने स्वरूप में चमके, अर्धचंद्र पूर्ण हो जाए। विघ्नेश्वर, विघ्नेश्वर, गणेश भगवान, एक दिव्य शरीर में 2 कान, 3 नेत्र, 5 भुजाओं वाले गजरूप भगवान, आपने मुझ पर दया कर दी। चंद्रदेव, मेरे श्राप प्राप्त करने वाले दिन चतुर्थी कहलाएगा। उस दिन जो लोग आपको देखेंगे वो आपके श्राप के आधे भागी होंगे, लेकिन मेरे पसंद वाले मास के कृष्ण पक्ष चतुर्थी के दिन जो मेरा दर्शन करेंगे वो पाप मुक्त होकर सुखमय जीवन बिता पाएंगे। आहा, मुझे अहंकार से मुक्ति देने वाले इस दिन को हम विनायक चतुर्थी के नाम से मनाएंगे। ये मेरा सौभाग्य है प्रभु। गणेश भगवान। ओह, शनिदेव। हाँ गणेश जी, मैं 7 दिनों से आकर लौट रहा हूँ। आज मैं आपको अपने अधीन करूं, इसकी अनुमति दीजिए। शनिदेव, किसी को अधीन करने और मुक्त करने में आप समान कोई प्रवीण नहीं है ना? इसमें क्या संदेह है? मुझे कब अपने अधीन करेंगे? चंद्र अश्विनी नक्षत्र के पास होंगे तब मैं आपको अधीन करूंगा। मुक्त कब करेंगे? चंद्र पूनम नक्षत्र के साथ होंगे तब मुक्त करूंगा। चंद्रदेव, आप किस नक्षत्र के साथ रहना चाहेंगे? जी, अभी तो पूनम नक्षत्र के साथ। अर्थात सब समाप्त। मैं कुछ समझा नहीं। समझिए, अश्विनी नक्षत्र के दिन मुझे अधीन करने का और पुष्प नक्षत्र के दिन मुक्त करने का दिन समाप्त हो गया। अब तुम मुझे अपने अधीन नहीं कर सकते।
अच्छी बात है प्रभु, अपने ज्ञान के कारण मुझसे जीत गए स्वामी। ज्ञान गणेश से ये भी दिखा दिया आपने। आपके द्वारा पराजित होने के रूप में अब मैं क्या करूं प्रभु? शनिदेव, मेरे भक्तों में एक बार भी मेरा नाम लेने वाले को अपने अधीन करते समय थोड़ी नम्रता से व्यवहार करना, समझ गए शनिदेव? आपकी आज्ञा सर्वोपरि। स्वामी, गणेश भगवान के अद्भुत चमत्कार सुनकर हमारा हृदय बहुत ही आनंदित हुआ। परलोक में देवताओं की रक्षा करने भगवान ने भूलोक वासियों के कष्टों को दूर किया है, इस विषय में बताइए। एक नहीं, दो नहीं, अनगिनत चमत्कार किए हैं। तिरुनालायुर नामक तीर्थ स्थान में गणेश मंदिर के पुजारी के घर गणेश जी को भोग लगाना, तुम जाओ बेटे। मुझे गणेश जी को खाते हुए देखना है। गणेश जी को खाते हुए कोई नहीं देख सकता, केवल तुम देखोगे। भोग लगाने वाले तो देखेगा ही। तुम पाठशाला जाओ, समय हो रहा है। जाता हूँ बाबा। हाँ जाओ। हाँ, बड़ा बुद्धू बालक है। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम नमो नमाय नमः, ओम गणेशाय। नंबी की माँ, बाहर आइए। आइए शास्त्री जी, हाँ। आइए आइए। क्या बात है, नबी ने कुछ किया? ये लड़का कुछ करे तो चिंता नहीं, हर बात पे केवल टुकुर टुकुर टाकता है, बिल्कुल बुद्धू है। हे भगवान, ज्ञानी होकर आप अपने मुझसे ऐसा मत बोलिए। दया करके आप कैसे भी मेरे बेटे को बुद्धि प्रदान कीजिए। इधर सुनिए, जब मैं पढ़ाता हूँ तो इसका ध्यान कहीं और रहता है, सुधरने का नाम ही नहीं लेता। कपूर हो तो झट से जल जाएगा, कोयला हो तो फूक फूक कर जला लेंगे, केले के तने को ला के तन कर ले वो नहीं चलेगा। मैं जितना भी इसको पढ़ाता हूँ इसके माथे में घुसता नहीं। एक काम कीजिए, आप इसे गाय बैल चराने भेजिए या मंदिर में घंटी बजाने के लिए भेजिए। इसका भाग तो भगवान भी नहीं बदल सकते, समझ गए ना? नहीं सुधरेगा ये। गणेश देवा, आप तो ज्ञान के देवा कहलाते हैं। अपना थोड़ा सा ज्ञान मेरे बेटे को प्रदान कीजिए देवा। मेरे परिवार का हर व्यक्ति आपकी बरसों से पूजा करता आ रहा है। मेरे बेटे का भाग्य आप ही बदल सकते हैं। मैं इस घर में जब से आई हूँ तब से हर दिन जल से फूल से पूरी श्रद्धा से आपकी पूजा करती आ रही हूँ। आपको ही अपना भाग्य मानकर जी रही हूँ। आपने मुझे ऐसा पुत्र क्यों दिया जिसे देखकर लोग हंसते हैं? मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी देवा, जो आपने मेरे बेटे को बुद्धू बना दिया? क्या मेरे बेटे को ज्ञान नहीं मिलेगा? बताइए गणेश जी। गोमती, इस तरह अपने आप को कोसने से क्या लाभ? वो नहीं पढ़ेगा ये तुम नहीं जानती। मुझे क्षमा कर दीजिए। कोई मेरे बच्चे का मेरे सामने अपमान करे, ये मुझसे सहन नहीं होता। गोमती, ये सब पूर्व जन्म का फल है। जो होना है वो होगा ही, अब चिंता करना व्यर्थ है। आओ। मम्मी नमस्कार। क्या बात है लक्ष्मी, तुम भागती हुई क्यों आ रही हो? मामा कल क्या है, भूल गए क्या? हमारे घर में शादी हो रही है, आपको याद है या नहीं? हाँ हाँ मुझे याद है, परंतु अगर मैं शादी में गया तो गणेश जी की पूजा कौन करेगा? ये क्या मामा, आपके बाद अपना नंबी नहीं करेगा? कौन? नंबी की बात कर रही हो? वो तो एकदम बुद्धू है, बुद्धू। आप ही अपने बेटे के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। केवल पूजा ही करना है और प्रसाद बांटना है। मेरा बेटा क्या ये सब नहीं कर सकता? नहीं, ऐसी बात नहीं। पूजा पाठ के लिए कुछ नियम होते हैं, और फिर हमने अभी तक उसको जनेऊ भी नहीं पहनाया है, इसीलिए कह रहा हूँ। बच्चों का मन शुद्ध होता है, पूजा के लिए यही बहुत है। मामा उसी से पूजा करवाइए। ठीक है जी, भगवान के अपने हाथों से पूजा करने की उसकी बहुत इच्छा है। 2-4 बार मंत्र पड़ेगा तो आदत पड़ जाएगी। ये बात है। हाँ ठीक है, वही पूजा करेगा। कल सुबह मुझे ठीक समय पर विदा कर देना। जी ठीक है। जाओ। चलती हूँ मम्मी, चलती हूँ। जय गणेश जी।
मेरे बेटे को बुद्धि देना। नंबी, आ रहा हूँ माँ। इधर देखो, प्रतिदिन गणेश भगवान को प्रसाद में ये खीर चढ़ाते हैं और तुम पहली बार पूजा करने वाले हो, इसलिए मैंने आज मिठाई और पकवान बनाए हैं। इन सारे पकवानों को तुम ठीक से ले जाकर गणेश जी की पूजा करना। ठीक से समझ गए मेरे लाल? समझ गया, लेकिन पूजा कैसे करूँगा माँ? ये क्या बेटा, अपने बाबा को पूजा करते कई बार देखा है ना। पूजा करने का नियम भी तुम नहीं जानते। फूलों को भगवान पर चढ़ाना है, फिर आरती करनी है, ये सब जानता हूँ माँ। फिर लेकिन क्यों कह रहे हो? बाबा कुछ कुछ मंत्र पढ़ते हैं, वो सब मैं नहीं जानता हूँ ना माँ। इधर देखो, पहले तुम ओम कहना, फिर इस तरह हाथ मारकर शुक्लाम वरदम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नवदनम दया है सर्ववैकनम शांति है, ये भी तुम नहीं बोल सकते हैं? मैं नहीं जानता ना माँ। ठीक है, मंत्र नहीं जानते तो स्वामी को देकर, स्वामी इस लोक में सब कुशल मंगल रहे और मुझे ध्यान दो बोलकर पूर्ण मन से प्रार्थना करोगे तो भगवान सच में तुम्हारी विनती सुन लेंगे। ये ले जा। ठीक है, मैं पूजा कर कर आता हूँ। ठीक है, जा। माँ, क्या बात है? एक संदेह है। अब क्या संदेह है तुझे? ये सब पकवान गणेश भगवान खाएंगे क्या? हाँ, तुम कहोगे तो भगवान आकर पलोती मारकर बैठेंगे और सब कुछ खाएंगे। अब तू जा। तो ठीक है, मैं जाता हूँ। जा। ओहो, गणेश भगवान का पेट बड़ा है, उन्हें बहुत भूख लगती होगी। मैं नहीं खाऊंगा तो परवाह नहीं, लेकिन उनका पेट भरना चाहिए ना। स्वामी, गणेश देवा, बाबा जो मंत्र पढ़ते हैं वो मुझे नहीं आते। मैं मंत्र पढ़ रहा हूँ, ऐसा आप समझ लीजिए, ठीक है? मैं जानता हूँ कि तुम अच्छे गणेश भगवान हो, लेकिन सब लोग तुम्हें पोलम गणेश बोलकर झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, ये शुद्ध खीर है। तुमने देखा क्या है? मिठाई, मीठी खीर और ये सब पकवान तुम्हारे ही पसंद के हैं। आकर इन्हें खाइए। चुपचाप क्यों बैठे हैं आप? माँ ने कहा था कि आप सब कुछ खाएंगे, तो आप खा क्यों नहीं रहे हैं? आइए, आकर खाइए। ओह, अब मैं समझा, द्वार खुले हैं ना? आप क्यों नहीं खा रहे हो? लेकिन मेरे बाबा देते हैं तो तुम खा लेते हो ना? इधर देखो, यदि तुम नहीं खाओगे तो मैंने ठीक से पूजा नहीं की, ये सोचकर माँ क्रोधित होंगी और बाबा मुझे मारेंगे। खाओ ना गणेश देवा, खाओ ना। यदि तुम नहीं खाओगे तो मैं अपना सर फोड़कर यहीं मर जाऊंगा गणेश देवा, यहीं मर जाऊंगा। खाओ गणेश देवा। नहीं खाओगे क्या? नंदी, गणेश देवा, आप आ गए। खाओ गणेश देवा। मैंने खा लिया, अब तुम खाओ, ये सब तुम्हारे लिए है। थोड़ा छूकर चाटकर कह रहे हो पूरा खा लिया, क्या मैं देख नहीं रहा हूँ? ये सब आपको ही खाना होगा। ऐसी बात है तो मैं सब खा लूंगा।
गणेश देवा। नंदी, आप खुश? बहुत खुश हूँ। मेरा खीर देना है। गणेश जी सब खा गए। क्या हुआ? क्या बोला? झूठ बोलता है? हाँ? बात क्या है? कब गणेश जी आए, कब खाए और कब खा के निकल गए? उल्लू बनाता मेरे को। अरे चिल्लाकर मत बोल, मेरी सांस रुक जाएगी। अबे चुप, तू तो वैसे भी मरा हुआ, तेरी क्या सांस? अरे नंदी, तू अंदर द्वार बंद करके सारे पकवान खा गया है? अरे ये झूठ बोल रहा है। रुक जा। मेरे बेटे को ऐसे क्यों धमका रहे हो तुम? तुम्हारे बेटे ने कैसा काम किया है जानती हो क्या? सारा प्रसाद स्वयं खाकर गणेश देवा ने खाया, ऐसा झूठ बोल रहा है। क्यों बेटे, तुमने ऐसा कहा? हाँ माँ, गणेश भगवान ही खाए। हे भगवान, कैसा झूठ, भयंकर झूठ बोल रहा है लड़का। इसको डर भी नहीं लगता झूठ बोलते हुए। ऐसा मत कहो, प्यार से पूछोगे तो वो सच सच बता देगा। मेरे बेटे, मैं तुझे नहीं मारूंगी, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। जो कुछ हुआ सच बता दे बेटा। ओहो, सब कुछ गणेश ही ने खाया माँ। हाय हाय रे, फिर से झूठ बोल रहा है ये बालक। सुनो, तुमने प्रसाद को कहीं फेंक दिया या किसी ने तुमसे छीन लिया? सच बता बेटे। ओह माँ, तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा? सब कुछ गणेश ही ने ही खाया। कितना भयंकर झूठ बोल रहा है पुरोहित जी। आपके बेटे ने सब सुन लिया मैंने, स्वयं उससे पूछता हूँ, थोड़ा शांत रहिए। एरम्बी, क्या हुआ बोलो? गणेश जी ने ही खाया बाबा। देखा, सुन लिया ना आपने? आपका बेटा होते हुए आपसे ही झूठ बोल रहा है ये। सब कुछ खा के आप ही से झूठ बोला। आपने यही सिखाया उसको? सच सच बताओ बेटे। सच में गणेश जी ने खाया बाबा। बार बार वही रट रहा है, अभी से अपने बाप से ही झूठ बोल रहा है। मैं तुझे नहीं, सच बता। उसे मत मारिए। वो बुद्धू सा है, लेकिन वो झूठ नहीं बोलता। उसे मत मारिए। हटो। सच बता। नहीं बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो झूठ नहीं बोलता। खाया बाबा। सच बता। झूठ नहीं बोल रहा। सच बता। भगवान ने खाया। मत मारिए ना बाबा। बताता है कि नहीं? भगवान ने खाया बाबा। झूठ नहीं बोल रहा। और मारिए। सच बता। भगवान ने खाया। बता। बोल सच। मत मारिए बाबा, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आपके ऊपर शुभन उतर आए हैं। चुप रहो। 20 वर्षों से मैं शास्त्र नियमानुसार पूजा कर रहा हूँ, परंतु गणेश भगवान ने मुझे दर्शन नहीं दिया। इसे दर्शन देंगे क्या? 20 वर्षों से मैं नित्य भोग लगा रहा हूँ, जिसे आज तक उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ओम का सही उच्चारण नहीं कर सकता तुम्हारा बेटा। इसका लगाया हुआ भोग गणेश जी खा लेंगे क्या? झूठ बोलता है, झूठ बोलना सीख गया है तुम्हारा बेटा। हे गणेश भगवान, हे भगवान, हे भगवान। गणेश भगवान खाए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। गणेश भगवान ने खाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा माँ। सच बोल रहा हूँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ माँ। गणेश भगवान ने खाया, गणेश भगवान ने खाया, मैं सच बोल रहा हूँ माँ। गणेश भगवान ने ही खाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सच बोल रहा हूँ माँ। सच बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ माँ। गणेश भगवान ने खाया। खाना खाया उसने? बहुत रो रहा है। उसने खाना खाया? सो गया क्या? मैं पूछता ही जा रहा हूँ, तुम हाँ हाँ करती जा रही हो। बहुत प्यार जता रहे हो। पशु की तरह अपने बेटे को पीटकर ये पूछ रहे हो कि वो कैसा है। ठीक से करवट भी नहीं ले पा रहा है, वेदना से तड़प रहा है, फिर भी वो गणेश भगवान ने ही खाया यही बोलता हुआ रट रहा है। मेरी को समझ में नहीं आता
किंचित भगवान के सामने कहीं वो अकेला पूजा करने से डर तो नहीं गया? नहीं जी, ये सब मेरे कारण ही हुआ। मैंने ऐसे ही कह दिया कि गणेश भगवान स्वयं आकर भोग लगाएंगे। यही सोचने के कारण उसे भ्रम हो गया होगा। हे भगवान, मुझे क्षमा कर देना। मेरी बेटी से कोई पाप हुआ तो उसे क्षमा कर देना। सुनिए, पूजा का समय हो रहा है। क्या सोच रहे हैं? नंदी को ही पूजा के लिए भेज दो। बहुत अच्छा। कल ही मेरे बेटे ने इतनी मार खाई, क्यों उसे इतनी यातनाएं देना चाहते हो? तनिक सुनो, बर्मन जी से मंदिर के विषय में मुझे अवश्य बातें करनी है। नंदी। आया बाबा। क्या है बाबा? आज तुम ही गणेश भगवान की पूजा करके भोग लगाओगे। सच में जाऊं? सच में। ये लो। अच्छा, मैं चलता हूँ बाबा। इसे भी लो। जल्दी आना। हाँ। ओहो, आज भी गणेश भगवान मेरे हाथों से खाना खाएंगे। गणेश भगवान, देखा क्या? आज भी मैं ही आया हूँ। ये सब तुम्हारे लिए लाया हूँ, आकर खाओ। तुम एक बात जानते हो? मेरे बाबा ने ही मुझे तुम्हारी पूजा के लिए भेजा है। देर न करो, आकर खाओ। क्या हुआ? मैं बुला रहा हूँ ना, तुम क्यों चुपचाप हो? आकर खाओ गणेश देवा। गणेश देवा, तुम क्यों नहीं आ रहे हो? कल की तरह आज भी आओ ना। आओ ना देवा। यदि तुम नहीं आओगे तो मैं कल की तरह अपना सर फोड़ डालूंगा। नंदी, नंदी, गणेश देवा, क्या चाहिए नंदी? गणेश देवा, तुम आ गए। तुम नहीं आओगे ऐसा सोचा। कल क्या हुआ तुम जानते हो? गणेश देवा? कल तुम सब खा गए थे ना, लेकिन मेरी बात कोई नहीं मान रहा था। बाबा ने मुझे बहुत मारा। मैं सोचा तुम आकर मुझे बचाओगे गणेश देवा। सब कुछ तुमने खाया और मार मैंने खाई। अच्छा, वो सब रहने दो, तुम भूखे होगे, खाना खा लो। खाओ। नंदी, अब तुम पर न कोई संदेह करेगा और न कोई मारेगा। ठीक है, तुम खाओ गणेश देवा। क्यों? क्या तुम मेरे साथ नहीं खाओगे? सब मुझे नहीं चाहिए। तो तुम्हें क्या चाहिए? बुद्धि चाहिए। सब मुझे बुद्धू कहते हैं। तुम्हें सब लोग ज्ञान गणपति कहते हैं। मुझे भी थोड़ा ज्ञान दो गणपति। तथास्तु। नंदी, बिना पढ़े तुम वेद ज्ञान पाओगे। मेरे विषय में तथा मेरे पिता के विषय में तुम जो भी गाओगे वो विश्व में अमर होगा। तुम प्रसिद्धि पाओगे। जब तक विश्व रहेगा तुम्हारी रचनाएं अमर होंगी। आयुष्मान भव। तुझे याद करके
सबके दुख दूर करे। वीर गणपति देवा भक्त हूँ मैं तेरा, तू मेरे कष्ट हरे। तरुण गणपति देवा वरदान जो हो तेरा, तू मेरा ज्ञान बढ़े। दिव्य गणपति देवा कल्याण जो हो मेरा, तो मेरा जीवन चले। जग में हो पूजित ज्ञान की मूरत, पांच भुजा वाले, हस्त मुख वाले, कृपा करने वाले, तुम हो जग में महान, तुम हो भले, तुम हो हाथ जग में तुम विद्वान। ओंकार रूप में ही जन्म लेकर तुम, जग में साम वेद का ज्ञान देकर तुम। शक्ति गणपति, धन लक्ष्मी गणपति, ज्ञान सिद्धि गणपति तू है। भक्त गणपति, विजय विघ्न गणपति, अखिल भुवन गणपति तू है। उच्चिष्ट गणपति, पावन गणपति, सर्वोत्तम तू ही है। महागणपति, जग के प्यारे गणपति, सत्य गणपति तू है। ओंकार रूप में ही जन्म लेकर तुम, जग में साम वेद का ज्ञान देकर तुम। ज्ञान का सागर इस जग में हो तुम, जग में सबका कल्याण करते हो तुम। ओंकार रूप में ही जन्म लेकर तुम, जग में साम वेद का ज्ञान देकर तुम। आहा, ऐसा सुंदर वन, ऐसा मनोहर स्थल, ऐसे लगता है जैसे अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। आहा हा, आहा हा, कवियों की प्रेरणाएं, कल कल बहती कावेरी, जिसे पूजती महिलाएं, इसकी सुंदरता ने मेरे मन को मोह लिया है। अगस्त मुनि, इस कावेरी नदी को यहाँ पर बहाने में आपका ही हाथ है। नहीं कांचियार महर्षि, ये सब मेरे गणेश देवा की लीला है। कमंडल में कावेरी को लेकर जब मैं आ रहा था, यहाँ कावेरी बनकर मेरे कमंडल को लुढ़का दिया। बालक बनकर मेरे संग खेले, इसीलिए कवियों ने लिखा, अगस्त मुनि ने अपना कमंडल लुढ़काकर कावेरी को बहाया। महर्षि, फिर क्या हुआ? श्री राम के राज अभिषेक के समय विभीषण की इच्छा के अनुसार रघुवंशी ने उन्हें आशीष के साथ नारायण की मूर्ति प्रदान की। विभीषण मूर्ति को लेकर लौट रहे थे, तब क्या हुआ? नहीं, हम विभीषण को मूर्ति ले जाने नहीं देंगे। इसी कावेरी के पास तिरुवरंग भगवान के नाम से ये मूर्ति यही रहे, इसके लिए कुछ करना होगा। यह संभव है क्या? करुणा मूर्ति गणेश देवा के होते हम चिंता क्यों करें? इस कावेरी नदी के जन्मदाता गणपति ही इनके किनारे तिरुवंग भगवान के मंदिर की स्थापना हेतु कोई ना कोई उपाय करेंगे। ओम गणेशाय नमः। आहा, गणपति देवा, 4 हाथ वाले, गजराज के मुख वाले, पार्वती नंदन, संकट मोचन, ज्ञान के भंडारी, मन से तुम्हें माने तो दुख दूर हो जाए सबके। अगस्त्य मुनि, आपके भक्ति भाव ने मुझे प्रसन्न किया। चंचल गणेश, ज्ञान की ज्योति, उदार मन वाले करुणामूर्ति, दया कीजिए। महर्षि कुलश्री, आपके अंतराल में बसी इच्छा को मैं जानता हूँ। श्री राम ने विभीषण को मूर्ति देते समय किसी भी कारणवश
मूर्ति को धरा पर न रखने को कहा है। क्यों ना इसी का लाभ उठाकर कावेरी किनारे श्री राम जी का मंदिर बनाने की राह निकाले। धन्य हुआ। तथास्तु। बालक, कौन है आप? मैं विभीषण हूँ। तुम्हारे गीत ने मुझे आश्चर्य में डाल दिया। बैल बकरी चराते हुए समय काटने के लिए गुनगुना रहा था। वो गुनगुनाना नहीं, जीवन की सच्चाइयाँ थीं। मेरे भ्राता रावण के अत्याचारों के बारे में इस जग को समझाने वाला है ये गीत। रावण तुम्हारा भाई था क्या? हाँ बालक, इसीलिए तुम्हारे गीतों का सही अर्थ समझ सका। समझ गए होंगे। सूर्यास्त होने वाली है, मैं चलता हूँ, ठीक है? बालक। हाँ कहिए। थोड़ी मेरी मदद करो। क्या? आप तो महाराज हैं। भले मैं क्या आपकी मदद कर सकता हूँ? मेरी हंसी उड़ा रहे हैं? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैं यहाँ मदद करने ही आया हूँ। कहिए क्या करो? मेरे प्रभु श्री विष्णु की इस मूर्ति को कुछ देर अपने हाथों में उठाए रखो। इसे देखते ही अपने पास रख लो ऐसा मन करने लगा। क्या? अर्थात इस मूर्ति को अपने हाथों में उठाने का मन हुआ। मैं इस कावेरी नदी में संध्या वंदना करके तुरंत लौट आऊंगा, तब तक इसे उठाए रखो। यदि मेरे हाथ दुखने लगे तो नीचे रख दूं क्या? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। नीचे नहीं रखना चाहिए, इसीलिए तुम्हारे हाथ में दे रहा हूँ। बहुत भारी होगा लगता है। जगत का भार सहने वाले तुम पर भार नहीं बनेंगे बालक। तो ठीक है, शीघ्र लौट आइए। देखिए, मैं एक छोटा लड़का हूँ, मैं ज्यादा देर बाद नहीं उठा सकता। यदि मुझसे नहीं हुआ तो 3 बार मैं आपको बुलाऊंगा। तुरंत आना होगा। वैसे ही होगा। तुम मेरे स्वामी को पकड़ो। विभीषण, रुको रुको। विभीषण, रुको। विभीषण, रुको रुको। 3 बार बुला लिया। रुको रुको, नीचे मत रखना। सागर में शेष नाग पर सोने वाले जिसकी पूजा श्री राम करते हैं, हे भगवान, श्री रामचंद्र जी ने मुझे दिया था। मुझे मत चलिए, यही मत पछताइए। आ जाइए, मेरे साथ आ जाइए। मेरे प्रभु आ जाइए, आ जाइए मेरे साथ श्रीलंका आ जाइए प्रभु, आ जाइए, आ जाइए। बालक, मेरे हृदय में रहने वाले मेरे प्रभु को नीचे रख दिया। तुझे पता नहीं मैं क्या करूँगा। विभीषण, दुखी मत हो। अगस्त्य एवं कई महर्षियों की इच्छा पूर्ति हेतु मैंने ऐसा किया। फिर भी पश्चिम दिशा में उनके बाल बिखराए, पूरब दिशा में पांव पसारे, शेषनाग के बिस्तर पर सोए हुए विष्णु भगवान का मुख दक्षिण की ओर रहता है और उनकी कृपालु दृष्टि सदा तुम्हें सुख देगी। करुणा के रूप में 5 भुजाओं वाले भगवान, ये सब आप ही की लीला है। मेरे स्वामी विष्णु देव को इस कावेरी नदी के किनारे रखना चाहते हैं। आप ही की इच्छा पूरी हो।
प्रभु, असुर कुल के दीपक ने हमारी आग्रह को स्वीकार किया। ये हमारा भाग्य है। इनके बड़े भ्राता रावण जब शिवलिंग लेकर जा रहे थे तब लीला रचकर कुकर्णम नामक तीर्थ स्थान बनवा दिया शिव भक्तों के लिए। आज छोटा भाई विभीषण जब पुरुषोत्तम श्री राम की मूर्ति लाया तो अवसर देख लीला रचकर श्रीरंगम तीर्थ स्थान बनवा दिया वैष्णव भक्तियों के लिए। शिव भक्तों और वैष्णव भक्तियों के बीच के भेद को मिटाकर एकता का मार्ग आपने दिखाया प्रभु। तथास्तु। श्री राम के लिए इस कावेरी नदी के तट पर आपने शीघ्रता से दर्शन दिए। इस पहाड़ की चोटी के शिखर पर गणेश के नाम से आप स्थापित हो जाइए। विनती स्वीकार कीजिए प्रभु। इच्छा पूर्ण होगी। ओम मात्र एक शब्द के उच्चारण से प्रसन्न होते हैं। एक बार अंग प्रदक्षिणा करने से मनोकामना पूरी करने वाले शीघ्र गणेश भक्तों की प्रार्थना स्वीकार करें। कहाँ मर गई, अभी तक आई नहीं। मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी, तुम्ही से बोल रहा हूँ। क्यों तुम ऐसे चक्कर लगा रही हो जैसे पहरा दे रही हो? हाँ, कह रहा था अपनी बहू गणेश भगवान की मंदिर ही गई है ना, लौट रही होगी, उसे साथ ही ले जा। सुलोचना के घर नामकरण में उसका जाना जरूरी है क्या? कैसे बातें करते हो? गांव में समारोह में पूजा पाठ में अपनी बहू को ना ले जाए तो कुछ लोग तरह की बातें करेंगे क्या? क्यों मैं उसे अपने साथ ले जाऊँ? वहाँ की औरतें तरह तरह की बातें करेंगी, ये तुम नहीं जानते। मैं सुलोचना के पोते के नामकरण में जा रही हूँ। सुलेखा को वहाँ जाने का अधिकार क्या है? ये सब मैं नहीं जानता। मैंने उसे कह दिया वो तुम्हारे साथ जाएगी। क्या बात कही? उसने गणेश भगवान की पराकरिमा और पूजा पाठ करके लौटते लौटते नामकरण की विधि पूरी हो जाएगी। कोई बात नहीं, वो नामकरण विधि क्या गणेश जी से ज्यादा महत्व रखती है? बहू की राह देखो तो उसे साथ ही ले जाओ। हाँ। क्यों री, तुम मंदिर गई थी पूजा करने या पूरा गांव घूमने गई थी? तेरी कब से राह देख रही हूँ। माँ जी, वो मैं... बात मत करो। तुम अंदर जाकर कपड़े बदलो और सासू माँ के साथ जल्दी जाओ। सुलोचना बहन, अपने पोते का क्या नाम रखना चाहती हो? मोहन नाम रखना चाहती है ये। बहुत अच्छा नाम है, बहुत प्यारा नाम है। मेनका, बच्चे का नाम 3 बार पुकारो। मोहन, 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 मोहन। आप लोग बच्चे को आशीर्वाद दीजिए। कितना प्यारा बच्चा है, सदा सुखी रहे। मोहन, रुक जा, बच्चे को छूना नहीं। देखती क्या है? बांझ बच्चे को छुएगी तो बच्चे को दोष हो सकता है। हट के खड़े। माँ, ये क्या नाटक है? लोगों के सामने ऐसा क्यों कर रही हो? चुप रह, तू इसके बारे में नहीं जानती। बीच में टपकी तो याद रख, कुछ भी कह दूंगी। क्या बात है? हाँ, ये मेरे साथ आएगी तो ऐसा कुछ होगा, मैं जानती थी, पर वो आदमी माने तब ना, मेरे साथ भेज दिया। माँ जी, मैं घर जा रही हूँ, अब भोज खाकर आराम से आइए। मेरा अपमान जो हुआ वो बस नहीं है, और अपमान करवाना चाहती हो? रुक, मैं भी आती हूँ। क्यों मीनाक्षी? मैंने उसे बोला इसलिए दुख हुआ? ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने जो भी बोला उसमें जरा भी झूठ नहीं था। मुझे तो अपने पोता पोती के नामकरण विधि मनाने का भाग्य ही नहीं मिला। तुम बिना किसी अपशगुन के मनाओ, मैं चलती हूँ। चल। मैं जानती थी, अच्छी तरह जानती थी यही होगा, पर तुम कब समझने वाले? हमें धक्का देकर नहीं निकाला, यही भाग्य समझो। धक्का नहीं मारा ना, भूल जाओ। क्यों कोस रही हो? ओहो, अपमान हो गया सोचकर मैं तड़प रही हूँ। तुम्हें हंसी सूझ रही है। बेटे की शादी किए कितने वर्ष बीत गए, पर अभी तक बहू मां न बन पाई। हर मिलने वाला यही पूछता है, इस बांझ को इसके रिश्तेदार ही नहीं बुलाते, फिर दूसरे क्यों अपने समारोह में इसे बुलाएंगे?
मैं इसकी सास हूँ ना, मुझे ही सहना पड़ता है। मैं ही करमजली हूँ। सच बात है माँ, मेरे साथ जिनकी भी शादी हुई वे सब एक आध बच्चे के बाप बनकर उन्हें विद्यालय भी पहुंचाने लग गए। ये मेरा दुर्भाग्य है कि इस बांझ को लेकर कहीं जा नहीं सकता। बेटी, एक स्त्री मां नहीं बन पाई तो इसमें उसका क्या दोष है? ये बात लोग समझें तब तक तुम्हें ये अपमान सहना ही पड़ेगा। तुम गणेश भगवान पर विश्वास रखो, तुम्हें तो वो कलंक से जरूर मुक्त करेंगे। बस तुम धीरज रखो बेटी। बाबा, तुम्हें इधर इधर देखो, इधर देखो, क्यों रो रही हो? गांव के सब लोगों ने मुझे बांझ कह के मेरा अपमान किया, इसकी भी मुझे चिंता नहीं। सासू मां दिन रात बांझ कह के कोसती रहती है, इसकी भी मुझे चिंता नहीं। लेकिन आज स्वयं आपने मुझे बांझ का ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। बात यह है कि घर आते समय एक मित्र ने हमारे बच्चे न होने के विषय में बातें की। जब घर आया तो माँ भी उसी विषय में बातें कर रही थी, इसलिए सारा क्रोध तुम पर उतार दिया। ये बात है, मैंने समझा कि आप भी दूसरों की तरह अपने भाग्य में बच्चे का योग नहीं ये समझकर निराश हो गए हैं। मैं गणेश देवा की उपासक हूँ, हमें निराश नहीं करेंगे वो। नहीं, तुम भी गणेश देवा की 108 बार परिक्रमा करती रही, पर क्या लाभ? हमारे घर खेलने कूदने के लिए एक बच्चा भी नहीं दिया। ऐसा मत कहिए, गणेश देव को पिल्लेहर कहते हैं क्योंकि वो बच्चा जनने का भाग्य देते हैं। वो हमारी विनती क्यों नहीं सुनेंगे? मैं भी उसी गणेश देवा को पूछता हूँ, क्योंकि हमारा पूरा परिवार उनको पूछता है। और तुम तो ऋतु देखे बिना, अपने स्वास्थ्य को देखे बिना उनकी पूजा अर्चना करती आ रही हो, फिर भी उन्होंने तुम पर करुणा प्रकट की क्या? नहीं, ऐसा क्यों? हमारा उन पर विश्वास करना सच्चा है या नहीं, इसकी वो परीक्षा ले रहे हैं। मांगते ही मिल जाए तो भगवान को कौन मानेगा? इसलिए हमें धीरज रखना है। हमारी भक्ति सच्ची है या नहीं, इसकी वो परीक्षा ले रहे हैं हमसे। उनके लिए कितनी बार भूखे पेट मैंने व्रत किया है, दिन रात उनकी पूजा की है मैंने। वो मेरे सूने गर्भ में एक जीव को रखने का अवसर नहीं देंगे क्या? जरूर देंगे वो। पगली, तुम ऐसे क्यों रोती हो? बच्चा न होने के कारण मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, समझ गई? यदि हमें बच्चा न हुआ तो भी तुम मेरे लिए एक बच्ची हो और मैं तुम्हारे लिए एक बच्चा, एक दूसरे की सहायता करेंगे। आओ बेटी। थोड़ा रुको। क्यों माँ? जाते समय उस अपशगुनी का मुंह देखेगी तो अवश्य कोई अपशगुनी होगा तेरे साथ। माँ, सुरेखा बेचारी। क्यों रे? क्यों बेचारी है वो? शादी किए 10 बरस हो गए, आज तक उसका गर्भ भरा नहीं। उसका मुंह देखेगी तो तेरे साथ भी कोई अपशगुन होगा। प्रतिदिन ठीक समय पर यहाँ आ रमकती है ये। नित्य दिन गणेश भगवान के दर्शन करने आती है ये। हाँ, जैसे आकाश से कोई बच्चा भगवान इसकी गोद में डाल देंगे। तुम आओ। गणेश देवा, उनकी कही हुई बातें आपने सुनी। ये अपमान आपका है या मेरा? और भला कितने दिनों तक ऐसी बातों को सहती रहूं? मेरे पति को आप पर तनिक भी विश्वास नहीं है, क्योंकि आपने आशीष नहीं दी।
मानती हूँ ये उनकी भूल है। उन्हें विश्वास दिला अपने चरणों में शरण दीजिए। ये मैं मान लूं कि सच में मैं एक बांझ स्त्री हूँ। नहीं, मैं नहीं मानूंगी। जीवन के अंतिम क्षण तक मैं आपकी पूजा कभी नहीं छोड़ूंगी। अपने संतान का मुंह देखे बिना मैं आपके चरणों को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये मेरा वचन है। दीदी, तुम्हारे घर नामकरण विधि में आई थी। घर की सजावट, पूजा पाठ, बोझ देखकर मैं तो चकित ही रह गई एकदम। हाँ हाँ बहन, बहुत धूमधाम से मनाया गया। इस गांव में इस तरह धूमधाम से भला कौन मना सकता है? मैं भी सुलोचना चाची हूँ। क्यों दीदी ऐसा कह रही हैं आप? अगर मीनाक्षी चाची चाहेंगी तो वो भी बनाएंगी ना। क्या मीनाक्षी बोला? अरे उसकी बहू को कभी बच्चा नहीं होने वाला है और ना कभी वो दादी बनेगी। मीनाक्षी अपना पोता या पोती का नामकरण विधि कभी नहीं कर पाएगी। तू देखती रहना। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसा भी क्या रहस्य है? हमें भी तो बताओ। अब मैं कैसे कहूँ तुमसे? अगर इस सच्चाई को लोग जान गए तो एक परिवार के विनाश का पाप मेरे सर होगा। हाँ, ऐसी भी क्या सच्चाई है? बताओ ना। सुरेखा के प्रति हमें सहानुभूति है, इसीलिए तो हम जानना चाहते हैं उसके बारे में। इधर आओ। सुरेखा को शादी से पहले पेट में कष्ट होता था। पेट पकड़कर वेदनाथ विलकती रहती थी। सुरेखा को मैं और उसकी माँ वेद के पास दिखलाने ले गए। तब वेद ने क्या कहा जानती हो तुम लोग? क्या कहा वेद ने? सुरेखा का गर्भ से ठीक नहीं है, ये कभी भी माँ नहीं बन सकती और उसका कोई उपचार भी नहीं है। इस सच्चाई को छुपाकर ही उसकी शादी करा दी गई। मीनाक्षी, ओ मीनाक्षी। आई जी। चौपाल पर पंचायत हो रही है, मैं वहीं जा रहा हूँ। अच्छा जी। सुरेखा, सुरेखा, ए सुरेखा। सच बोल, तुझे बच्चा नहीं होगा तो पहले से जानती थी या नहीं? ये क्या कह रहे हैं? क्या जानना चाहते हैं आप? अवश्य ही हमें संतान प्राप्ति होगी जी। चुप रह। तो फिर झूठ बोलकर नाटक कर रही है। मुझे इतना क्रोध आ रहा है कि अभी तेरी गर्दन काट दूंगा। तू गर्भवती नहीं हो सकती, ये बात तू जानती थी। ये क्या उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या हुआ बेटे, इतने क्रोधित क्यों हो तुम? शादी से पूर्व तुम्हारी बहू बार बार होने वाली पेट वेदना से पीड़ित थी। जब इसे वेद के पास ले जाएगा तब वेद ने इसकी नाड़ी देखकर कहा कि इसका गर्भाशय ठीक नहीं है, जिसका कोई उपचार भी नहीं है और ये कभी गर्भवती नहीं हो सकती है। इसके गर्भाशय में कीड़ा है, किसी भी स्थिति में बच्चा गर्भ में नहीं ठहरेगा, वेद ने कहा था। सारे पापी लोग। शादी के लिए बार बार विनती करते समय ही मुझे संदेह हुआ था कि जरूर कोई बात है। ये बात इतनी बड़ी होगी मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। हमारे परिवार की बढ़ोतरी के लिए बच्चा होगा, इसी विश्वास में जी रही थी मैं। मेरी आशाएं मिट्टी में मिल गई। अपने साथ किए छल का मैं उन्हें अवश्य पाठ पढ़ाऊंगा। मेरे लाल, तुम केवल मन से हाँ कहो, तुम्हारे सामने हजारों लड़कियां खड़ी कर दूंगी। तुम जानते हो, अपने जनक राज अपनी बेटी देने के लिए आस लगाए बैठे हैं। जाकर उन्हीं की लड़की से शादी की बात पक्की कर दो। इस बांझ से शादी करके 10 वर्षों से कितना अपमान सहा है मैं ही जानता हूँ। लोग मेरी पुरुषता पर संदेह करके चिढ़ाते रहे हैं। उन सबका मुंह बंद करने के लिए मुझे दूसरी शादी करनी होगी। मेरे लाल, ठीक कहा तुमने। जनक राज की बेटी ब्याह कर इस घर में आएगी, उसके 10वें महीने में ही पोते का मुंह देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं तुरंत जाके आती हूँ। अच्छा माँ। मैं चलती हूँ। रुक जाइए, ना समझी में कोई निर्णय मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। तुरंत अपने मैके चली जा। जाओ। अजी, माँ जी को जाने से रोकिए, उन्हें रोक दीजिए। किस लिए मैं रोकूं? मेरी माँ का निर्णय सही है। आप ही ऐसा करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? आज तक मैं आपकी प्राण प्रिय बनी रही और आज आप दूसरी शादी की बात कर रहे हैं। क्या ये न्याय लगता है आपको? बोलिए। क्यों? हजारों झूठ बोलकर शादी कर सकते हैं, लेकिन तेरे घर वाले सच्चाई छुपाए। जाकर उन्हीं से पूछ। जा।
अजी सुनिए, यदि मैं अपने मायके गई तो सभी मुझे त्यागी हुई कहकर कोसेंगे। आपके बिना मैं कैसे रहूंगी? आप भले ही दूसरी शादी कर लीजिए, मैं आपकी सेविका बनके घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी जी। ऐसा नहीं होगा। 10 साल से मुझे छलती रही, अब तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम इस घर में रहोगी तो नई बहू की भी संतान नहीं होगी। घर से बाहर निकल। मैं कहाँ जाऊंगी? तेरे लिए कोई तालाब या कुआं नहीं है, जाकर कहीं डूब मर। गणेश देव, गणेश देवा, यही आपकी शक्ति है, यही आपकी करुणा है। क्या इसी दिन के लिए मैं अब तक आपके चरणों में पड़ी रही? ये गणेश देव, कभी किसी दिन आपकी लीला से मुझे संतान सुख मिलेगा। इसी आस पर जी रही थी, अब संतान पाने की कोई राह नहीं। माता पिता के किए पापों का फल संतान को मिलता है, वैसे ही मेरे माता पिता के किए पापों का फल आज मुझे मिल रहा है। बच्चे को गर्भ में पालने की आस लिए जी रही, किंतु आपने बांझ का कलंक लेकर जीने पर विवश कर दिया मुझे। आज तक किसी को तनिक भी दुख नहीं दिया मैंने। आज मुझे मंगलसूत्र पहनाने वाले ने ही मुझे बांझ मानकर अपने जीवन से निकाल दिया। ये कलंक लेकर क्यों जीऊं मैं? कष्टों का विनाश करने वाले आप हैं, आप पर विश्वास किया मैंने। मैं अपनी देह लीला ही समाप्त कर दूंगी। ऐसी क्या घूरती है? पांच किसी बच्चे को हाथ लगाए तो बच्चे को दोष हो जाता है। हट के खड़ी रहे। तू होती कौन है मुझे रोकने वाली? तू इस घर में एक पल भी नहीं रहेगी। तुरंत अपने मैके चली जा, चली जा। अब तुम्हें मेरे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम इस घर में रहोगी तो नई बहू को भी संतान नहीं होगी। निकल जा इस घर से बाहर, जा कहीं तालाब या कुएं में डूब मर। जा, जाके डूब मर। जल्दी आओ, देखो यहाँ अम्बालाल जी की बहू तालाब में कूद कर मर गई। जल्दी आओ, जल्दी आओ। अरे आप
को क्या हुआ देखिए। थोड़ा शांत रहिए। सुरेखा को कोई भय नहीं। इसकी नाड़ी देखकर मैं स्वयं उलझ गया हूँ। उलझ गए? क्या बात है? सब शुभ ही शुभ है। अब आपसे क्या छुपाना। बहुत पहले सुरेखा को संतान का भाग्य नहीं, या स्वयं मैंने कहा था, लेकिन वो क्या। जो कुछ हो सच सच बताइए। आज इसकी नाड़ी स्वयं ये कह रही है कि, लेकिन यह अनहोनी कैसे हुई पता नहीं, परंतु आप शीघ्र ही दादी बनने वाली हैं। सच? अब मैं पोते का मुंह देखूंगी। मैं दादी बनने वाली हूँ। बहू, बहू, रास्ता छोड़ो। खोलो बहू। क्या हुआ? क्या हुआ? सुना आपने? क्या हुआ? हम दोनों दादा दादी बनने वाले हैं। बहू, क्या कहा मेरी तुमने? बच्ची, मेरा पोता होने वाला है। हमें पोता होने वाला है। मेरा पोता होने वाला है। मैं पोते का मुंह देखूंगी। भगवान ने मेरी सुन ली। बेटी, आंखें खोलो बेटी। बेटी, बेटी, मेरी बहू। माँ जी, मैं, तू परेशान मत हो बेटी। जिस भगवान को तू मानती थी, उन्होंने तेरा साथ दिया। हाँ, तू घबरा मत बेटी। गणेश देवा ने तेरी सुन ली। बेटी, हमारे यहाँ हमारा कुलदीपक जन्म लेने वाला है। हाँ, वहाँ तालाब के पास। वो तो वहाँ नहीं है। क्या हुआ? हाथी तो गायब हो गया। आश्चर्य की बात है, चलो चलते हैं। नहीं, उन्हें मत ढूंढिए। वो स्वयं मेरे गणेश देवी थे। चलो। जय गणेश भगवान। जिस वृक्ष में फूल नहीं उगते, उस वृक्ष में फूल उगाकर अमर वेल की तरह वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए दीपक दिया है देवा। 100 साल जियो। मेरी बहू की गोद भरते ही अपने पोते को आपके चरणों में लाके डालूंगी और धूमधाम से पूजा करूंगी। गणेश देवा। पांच भुजाओं वाले गणपति को पूजने से हम हर तरह की संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, ये हम समझ गए हैं। एक विनती है। गणेश भगवान हाथी के रूप में अवतार लेने का कारण है, ऐसा शिव ने कहा था। ऐसा आपने हमें बताया था ना, उसका क्या कारण है? बताता हूँ। कठिन तप करके गजमुखासुर ने वरदान पाकर निर्दयता से देवताओं को सताया। उससे डरकर सभी देव शंकर भगवान की शरण में आए। शिव की आज्ञा के अनुसार गणेश भगवान देवताओं के सेनापति बनकर गजमुखासुर की नगरी मंगदापुर गए। देवगुणों का दुस्साहस आपने देखा महामंत्री जी। गजमुखासुर के नाम मात्र से थर थर कांपने वाले आज सेनापति के साथ रणभूमि में आए हैं। उस समय जब मैंने आक्रमण किया था, तब इंद्र दौड़ा दौड़ा आकर मेरा सेवा सत्कार किया था। तपते हुए अग्निदेव मेरा समाचार पूछने आए थे। वरुण देव ने आकर त्राहिमाम त्राहिमाम कह के चरण स्पर्श किए थे मेरे। युद्ध आरंभ करने वाला वायुदेव अचेत होकर गिर पड़ा था। आठों दिशाओं से मुझ पर आक्रमण करके भी वे लोग हार गए थे, पराजित हो गए थे। सत्यवचन महाप्रभु, सारे देवगण आपके द्वारा बंदी बनाए गए थे। वे आपके महल में आपके सामने अपनी दोनों हाथों से अपना सिर पीटकर आपकी आज्ञा अनुसार कान पकड़कर दंडवत करके आपकी दया पर जीते थे। परंतु आज इस गणेश को भड़काकर हमसे लड़ने आए हैं। आने दीजिए सेनापति को, सूखी लकड़ी की तरह जला देंगे, भस्म कर देंगे। गणेश को उकसाकर हमारे विरुद्ध युद्ध के लिए प्रेरित किया है। आने दो। हमारे सेनापति नरेंद्र शत्रु को
जलाकर भस्म कर देंगे और उनका नामो निशान मिटा देंगे। महाराज, महाराज। हाँ? क्या हुआ? रणभूमि में? रणभूमि में सेना नायक के साथ साथ सारे सैनिक मारे गए। इंद्र और देवगणों के लिए विजय की गंगा बहा दी गणेश ने। क्या कहा? असुर सेना सागर में लीन हो गई। मंदकापुर में शत्रुओं का शंख और चक्र अभी तोड़ता हूं मैं। देवगणों को मैं भगाता हूं। उस गजपति का वध करके देवगण को अनाथ बना देता हूं मैं। रानी जी, रानी जी, रानी जी। क्या है? शीघ्र बता। रणभूमि में असुर सेना मारी गई, ये सुनते ही महाराज युद्ध के लिए निकल पड़े हैं। क्या शिव भक्त होकर भी मेरे स्वामी शिव पुत्र गणेश के विरुद्ध युद्ध के लिए निकल पड़े हैं? मेरे मंगलसूत्र की परीक्षा की घड़ी आ गई है। नहीं नहीं, ये युद्ध नहीं होना चाहिए। उन्हें रणभूमि जाने से रोकना होगा मुझे। जब तक ये भूमि है, इस युद्ध की स्मृति रहेगी। स्वामी। आओ प्रियंवदा। मैं अंतापुर में आकर तुम्हें सूचित करने ही वाला था, परंतु मुझे तिलक लगाने के लिए स्वयं आ गई। स्वामी, मैं आपसे। क्या है? कहो। स्वामी, मेरी बातों का अनुचित मत समझिए। क्या आपका युद्ध में भाग लेना आवश्यक है स्वामी? ये कैसा प्रश्न है? सर उठाने वाला कोई शत्रु नहीं, इसी गर्व से सोई हुई मेरी तलवार को जगाने आए हैं ये देवगण। इस समय मेरा जाना आवश्यक नहीं है। द्वार पर आए शत्रुओं का संहार करके अंतःपुर में मैं विश्राम करूं। महाबली सेनापति और वीरों की सेना रणभूमि में परास्त हो गई तो इस विषय में आपको भी विचार करना होगा ना? क्या विचार करूं? शत्रुओं के भय से छुपकर मैं भाग जाऊं या क्षमा योजना कर उन्हें सर पर बिठा लूं? क्या तुम यही चाहती हो? कदापि नहीं। शत्रुओं की शक्ति जानने के उपरांत हमें सावधान रहना चाहिए ना? मेरी शक्ति पर तुम्हें विश्वास नहीं, इसीलिए ऐसा कह रही हो। मेरा संहार न किसी मनुष्य से हो, ना किसी देवगण से हो, और ना ही किसी प्राणी से हो। यही वरदान पाया है मैंने। इसीलिए तो गणेश देव पैर से कमल तक मनुष्य, कमर से गले तक देव और गले से ऊपर गजबुक वाले हैं। उस गणेश देवता को किसी भी प्रकार आप नहीं मार सकते हैं। जिसे कोई बना न सके उस शस्त्र से ही मेरी मृत्यु हो, ये वरदान पाया है मैंने। कल्पना की पार अवतरित गणेश इसकी भी कोई राह अवश्य ही ढूंढ चुके होंगे। हाँ, ओम का उच्चारण करने वाले, शिव से वर पाने वाला असुर चक्रवर्ती हूँ मैं। ओम का जब सारे जग वासियों ने उच्चारण किया तब उसका आकार बने गणेश जी। जग को जीतकर उसकी परिक्रमा की है मैंने। संसार और शिव पार्वती की परिक्रमा कर ज्ञान का फल पाया गणेश जी ने। देवगण डरकर जिसको पूछते हैं वो मैं हूँ। केवल देवगण ही नहीं, सब कोई जिन्हें पूछते हैं, त्रिमूर्ति जिसे मानते हैं, वो है गणेश जी। चुप करो। शत्रु का गुणगान करने के लिए यहाँ पर दौड़ी आई हो? क्रोध नहीं कीजिए। क्या परिणाम होगा इसकी कल्पना मात्र से मेरा तन मन कांपता है। मेरा मंगलसूत्र जब हिलता है तब ये सूचना देता है कि आपके प्राण संकट में हैं। इसीलिए कहती हूँ, कृपया रणभूमि मत जाइए, आप मत जाइए। असुरों के नाम पर कलंक लगाने आई हो तुम? जिस गणेश की तुम हमेशा प्रशंसा करती आई हो उसको मैं इस धरती से मिटा कर ही रहूंगा। मेरी शक्तियों को ललकारने वाले उस गणेश से मैं अवश्य बदला लेकर ही रहूंगा। असुरों के नाम पर जो कलंक लगे हैं उसको मैं मिटाऊंगा और विजय मेरी ही होगी। विजय अवश्य मेरी ही होगी।
तुझे शक्ति मन में है, तेरी ही भक्ति सारे जग की तू ही देवी है। शरण में तेरे जो आते मन चाहा वरदान पाते, कष्ट नाशिनी तू ही तो है। हम सबकी माता तो तू है, इस जग की विधाता तो तू है। हम सबकी माता तो तू है, इस जग की विधाता तो तू है। योगिनी पुरातनी मोहिनी मंदाकिनी, योगिनी पुरातनी मोहिनी मंदाकिनी। मंगलसूत्री ले ले तू, सुहाग मेरा दे दे तू, तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ। माँ तुझे सौगंध मेरी सुहाग की रक्षा करो, मैं अपना ये जीवन अर्पित करती हूँ। मंगलसूत्र ले ले तू, सुहाग मेरा दे दे तू, तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ। माँ तुझे सौगंध मेरी सुहाग की रक्षा करो, जीवन अपना मैं अर्पित करती हूँ। या तो सुहाग बचा ले तू, या फिर मेरा भी जीवन ले ले तू। या तो सुहाग बचा ले तू, या फिर मेरा भी जीवन ले ले तू। योगिनी पुरातनी मोहिनी मंदाकिनी, योगिनी पुरातनी मोहिनी मंदाकिनी।
गजमुखासुर ने अपना सबसे शक्तिशाली आयुध निकाला है। अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। वो आयुध जो कोई नहीं बना सकता, वैसा इसने अपने दंत से बना लिया है। मुखासुर की पत्नी प्रियंवदा मेरी भक्तिन है। सुहाग के लिए मुझे पूछती है, अतः उसके पति की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। आप स्वयं ही रोक रही हैं, फिर मेरा अवतार क्यों किया? मेरा जन्म लेने का अर्थ ही नहीं रहा। जीवन भर गौरी व्रत करने वाली के पति की रक्षा नहीं करूंगी तो उस व्रत का कोई अर्थ ही नहीं होगा। मुझ पर से भक्तों का विश्वास उठ जाएगा। कई असुरों का वध करने वाले आप स्वयं एक असुर की रक्षा कैसे कर सकती हैं? विश्वास करने वाले भक्तों को भगवान छल कैसे कर सकते हैं? उसका वध करना मेरा कर्तव्य है। उसके प्राण बचाना मेरा कर्तव्य है।
विनायक की जय, विघ्नेश्वर की जय, गणपति की जय, गजानंद की जय। नारद, ये क्या चमत्कार है? राजमुखासुर मिशक रूप में गणेश भगवान के चरणों में पड़ा, अब उनका जप कर रहा है। इसमें क्या चमत्कार है? इसके ऊपर गणेश भगवान के चरण पड़ते ही उसे मुक्ति और ज्ञान प्राप्त हुआ। माते, मेरा लक्ष्य पूरा होने के पूर्व ही गजमुखासुर ने अपने अहंकार को त्याग कर मूषक रूप में मेरे चरणों में पड़ गया। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए उसका स्वरूप बदलने के पश्चात उसे जीवित रखा हूँ। सत्य है बेटा, सत्य है। माता, मेरे पति कहाँ हैं? देवी माँ, सुहागनों की विनती स्वीकार नहीं की क्या आपने? अपने मंगलसूत्र को आपके चरणों पर अर्पण कर दिया था। यही आपकी करुणा है क्या माता? प्रियंवदा, क्यों विचलित होती हो? तुम्हारे प्रति के प्राणों का संकट टल गया है, अर्थात तुम्हारी मंगल कामना पूर्ण हुई। परंतु क्या माता? उधर देखो, मूषक रूप धारण कर भागने का प्रयत्न कर रहा है गजमुखासुर। विनायक के चरणों के नीचे सदैव के लिए शरण पा गए। माता, ये कैसी दुविधा है? अब मेरे पति क्या मुश्क रूप में विनायकों के चरण के नीचे ही रहेंगे? क्या उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? प्रियंवदा, क्यों विलाप करती हो? भूलोक के किसी भी प्राणी को यह भाग्य नहीं मिला जो तुम्हारे पति को प्राप्त हुआ है। हर क्षण मेरे बेटे के साथ रहते हुए सुखमय जीवन पाकर अमर हो गया। विनायक को पूजने वाले भक्तगण उसके वाहन रूपी तुम्हारे पति को भी सदैव पूजा करते रहेंगे। पुत्र, तुमने अपने शत्रु से युद्ध लड़कर मात्र वीरता से ही नहीं, ज्ञान से उसे वश में करके विजय प्राप्त किया। पुत्र, देवलोक भूलोक में आसे तुम्हें अष्टविनायक कहकर पूजेंगे। अष्टविनायक कह के पूजेंगे? प्रभु, गजमुखासुर की सभा में हर दिन अपने माथे पर वो सदैव मुक्का मारकर पान पकड़कर 3 बार उठक बैठक करते थे। भयवश किए इस पाप को आज भक्ति रूप से आपको उसी भांति प्रणाम करना चाहते हैं। आज्ञा देने की करुणा करें। तथास्तु। असुर संहार की यही स्मृति हो, इसलिए उसी तरह मेरे मंदिर में जो कोई कान पकड़कर उठक बैठक करेगा, मैं उसकी प्रार्थना स्वीकार करूंगा। कल्याण हो। अष्टविनायक, माता के कहे अनुसार इस दास को अपने वाहन के रूप में आप स्वीकार करने की कृपा करें। तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी।